तो आज हम लोग देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट, है ना, एक्टिव एंड पैसिव। ठीक है, तो एक्टिव इधर और इधर पैसिव। ठीक है जी। एक्टिव में इसका जो पहचान रहता है आपको पता है, हिंदी पहचान, चुका होगा, चुकी होगी, चुकी होगी और चुके होंगे। ठीक है। पैसिव वॉइस में इसका पहचान जब बनाएंगे तो जा लगा देंगे शुरू में, तो ये हो जाएगा जा चुका होगा, जा चुका होगा, जा चुकी होगी, चुकी होगी, तो जा चुके, चुके होंगे। ठीक है। अब जब एक्टिव वॉइस बनाएंगे तो आपको पता है इसमें का रूल, है ना। सबसे पहले क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद विल या फिर शैल, इसके बाद फिर हैव लगेगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, है ना, ये लगता है। अब ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, शैल विल लगा देंगे या विल शैल जो भी कहो, उसके बाद हैव लगेगा और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं, तो ऑब्जेक्ट को पहले लिखा जाएगा यहाँ, तो ऑब्जेक्ट यहाँ जाएगा। ऑब्जेक्ट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब लगा है उसी को लगाते हैं, तो शैल लगेगा या विल लगेगा और उसके बाद हैव। अब यहाँ पे लगाएंगे बिन। ठीक है। फिर थर्ड फॉर्म वर्ब का, उसके बाद बाई और फिर सब्जेक्ट। ठीक है, ऐसा रहेगा। तो इस तरह से हो जाएगा, जैसे कि एग्जांपल में देखें हम लोग। ठीक है, एग्जांपल फर्स्ट, अब इसमें का क्या होगा पहले समझें। इसमें तो कल के डेट का जो है हम लोगों को फ्यूचर प्लानिंग करना पड़ेगा। ठीक है, कि कल हम लोग क्या कर चुके होंगे। तो जैसे कि कल मैं खाना खा चुका हूँगा, खा चुका हूँगा। ये तो करेंगे क्या, कल है ऐसा, तो कल तो बाद में लिखा जाएगा, फिलहाल लिखेंगे मैं खाना खा चुका होऊंगा, तो आई हो जाएगा पहले। ठीक है, आई के संग सेल लगेगा तो सेल, आई सेल। अब लगाएंगे हैव, तो ये हो जाएगा हैव, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म ईटन, फिर लगाएंगे फूड, तो ये हमारा हो जाएगा आई सेल हैव ईटन फूड। कब खा चुका हूँगा, कल, तो टुमारो। ठीक, अब क्या करेंगे, अब ये चीज़ होगा पैसिव वॉइस बनाएंगे तो जो अभी यहाँ से वहाँ किए हैं, पहले हम लोगों को देखना है। ये हमारा है सब्जेक्ट, ये हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और ये हो गया अदर वर्ड। ठीक, जो एक्स्ट्रा बच रहा है। तो करना क्या है हमें, सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट को पहले लिखना है, तो ऑब्जेक्ट इधर आएगा सबसे पहले ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हमारा हो जाएगा फूड, तो यहाँ सबसे पहले हम लोग लिख देंगे फूड, मतलब ये ऑब्जेक्ट को ले आए यहाँ, सब्जेक्ट ले जाएंगे यहाँ। ठीक है, वही हुआ है, ऑब्जेक्ट शुरू सब्जेक्ट बाद में। ठीक, तो ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, तो ये हमारा बन जाएगा फूड। फूड के बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब तो शैल लगता नहीं है फूड के साथ, यहाँ लगेगा विल, फूड विल, विल के बाद लगेगा हैव, हैव के बाद एक और अपने को लगाना है हैव के बाद बीन, तो यहीं पे हेल्पिंग वर्ब जैसे लिखेंगे
हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाना पड़ेगा बीन। ठीक है, तो यहाँ लगा दीजिए बीन, तो ये हमारा हो जाएगा बीन। बीन लिख देने के बाद अब क्या करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये तो वर्ब का थर्ड फॉर्म पहले से लिखा है, उसी को लगा दो, है ना, रिटर्न। अब उसके बाद क्या लगाएंगे, बाई, और फिर सब्जेक्ट। तो आई का सब्जेक्ट ये है हमारा, आई है सब्जेक्ट, लेकिन इधर लिखेंगे तो ऑब्जेक्ट बनेगा, क्योंकि शुरू में कभी भी लिखा जाता है तो वो सब्जेक्ट लिखते हैं, लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखते हैं, तो इसको ऑब्जेक्ट हमारा बनेगा मी, और ये हमारे इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, अब ये जा चुका होगा लिखा है, उस हिसाब से यदि हम लोग देखें इसको, क्या देखें, इसका हिंदी देखें, तो ये हमारा हो जाएगा, अच्छा मी के बाद आपका ये बचा हुआ है टुमारो, ये इधर लगा देंगे। ठीक है, हाँ, टुमारो इधर लिखेंगे, तो ये हमारा बन जाएगा फूड विल हैव बीन ईटन बाय मी टुमारो। ठीक है, मतलब कि खाना मेरे द्वारा कल खाया जा चुका होगा, है ना, ये हो जाएगा खाना मेरे द्वारा कल खाया जा चुका होगा, है ना, जा चुका होगा। ठीक है, ये इस तरह से बनेगा। और देखो, वह कार बेच चुका होगा, बेच चुका होगा। ठीक है, इसका बनाते हैं पैसिव वाइज बनाएंगे, लेकिन उससे पहले एक्टिव ही कंप्लीट कर लेते हैं। तो यह हो जाएगा ही। ठीक है, वह कार बेच चुका होगा, ही विल हैव क्या होगा, हैव के बाद लगाएंगे ये वाला आपके आ गया सोल्ड। सोल्ड मतलब होता है बेचना, सोल्ड मतलब नया मत समझ लेना। ठीक है, किसको, कार को। तो पैसिव वॉइस जो यहाँ पे किया वही करो उधर भी, है ना, कार को पहले ले आओ इधर सामने, ही को भेज दो उधर ऑब्जेक्ट बना के, और इसके साथ जो लगेगा वही लगाएंगे, है ना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इधर आ जाएगा कार, तो कार विल ही लगेगा इसके साथ, विल हैव, क्या लगाएं, बिन, है ना, क्योंकि हैव लगाने के बाद बिन लगता है, तो ये हो जाएगा बिन। और वर्ब का थर्ड फॉर्म तो यही है, तो सोल्ड ही लिखेंगे। अब सोल्ड के बाद क्या लिखेंगे, बाई। ठीक है, यहाँ लगाएंगे बाई, और बाई लगाने के बाद ही का हिम कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा हिम। ठीक है, और ऐसे बन जाएगा। आ गए समझ में। अब नेगेटिव देखते हैं, इसका नेगेटिव कैसे बनेगा। ठीक, वैसे नेगेटिव इजी है, आई के बाद सेल लगा है, यहीं पे नोट लगेगा। हैव और सेल के बीच में नोट लगाओ, हैव और सेल के बीच में नोट लगाओ, हैव और विल दिख रहा है, नोट लगाओ, यहाँ पे बीच में नोट लगाओ, आपका बन जाएगा। और कुछ करना तो है नहीं, है ना। बाकी पैसिव में भी सेम रहेगा, सिर्फ कार विल नॉट रहेगा यहाँ पे, फिर हैव बीन करके सोल्ड बाय हिम हो जाएगा। अच्छा, हिंदी इसका लिखें, हिंदी क्या हो जाएगा, कार उसके द्वारा बेची जा चुकी होगी, है ना, तो ये हमारा हो जाएगा हिंदी इसका, कार उसके द्वारा बेची जा चुकी होगी। ठीक है, जा चुकी होगी, ऐसा बन जाएगा। तो हिंदी इंग्लिश दोनों पर भी बन जाना है। ठीक है, चलो तो नेगेटिव बनाएंगे अब, है ना। तो नेगेटिव में क्या होगा, क्या होगा, सेल और विल के बाद नॉट, बस। तो यहाँ लग जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद जो लिखा है वैसे सेम लिखेंगे, विल या फिर सेल, यहीं पे लगा दो नोट। ठीक है, नोट। अब लगाएंगे हैव, हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, यही होगा। पैसिव वाइज बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को फिर इसमें पहले लिखेंगे, ये ऑब्जेक्ट हमारा आ जाएगा पहले, ये ऊपर में लिखा है उसी में लिख के यहाँ पे बस नोट लगाओ, तो ऑब्जेक्ट पहले, ठीक, सेल लगेगा, विल लगेगा, फिर यहाँ पे लगा देंगे नॉट,
उसके बाद बाकी सब सेम टू सेम उतार दो। हैव बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट, है ना। तो ये हो जाएगा। एग्जाम्पल जैसे कि देखें, ठीक है, नेगेटिव वाला वह, जैसे कि हमने ये कहें, उसने खाना नहीं खाया होगा, उसने खाना नहीं खाया होगा, ठीक है जी, ये है। अब इसमें क्या करेंगे, खाया होगा, आ होगा, यहीं से मैं बार बार अब उसी को नहीं बोल रहा हूँ। तो उसने के लिए रहेगा तो ही, फिर क्या करें, विल नॉट, यहाँ पे लगेगा नॉट, ठीक है। तो ही विल नॉट हैव ईटन, है ना, ईटन फूड, हो गया। इसको भी पैसिव बनाएंगे तो वही है, फूड इधर, ये इधर, ठीक। यहाँ पे देखना है सूटेबल, फूड के संग क्या लगेगा वो, उसी को नीचे में, फिर ये नॉट को लगाएंगे नीचे में, फिर हैव है तो हैव लगाएंगे, फिर यहीं पे विल लगाना पड़ता है, ठीक। और ये सेम टू सेम आएगा, फिर बाई लगा देंगे एक तो, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ तो है नहीं। फूड को यहाँ ले आए, फूड, ठीक है, ये फूड हो गया। फूड के बाद क्या करें, विल, फूड विल नॉट, अब आ जाएगा हैव इट, बीन लगेगा, अब ईटन, ईटन लग गया, अब बाई लगाएंगे। और यहाँ ये जो ही लगा है इसका ऑब्जेक्ट अभी पता चला है हमको, हिम होता है, तो लगा देंगे हिम, ये हमारा बन जाएगा। उसके द्वारा खाना नहीं खाया जा चुका होगा, ठीक है, या उसके द्वारा खाना नहीं खाया गया होगा, ये हो जाएगा, उसके द्वारा खाना नहीं खाया गया होगा, है ना, नहीं खाया गया होगा, ये हो जाएगा। आया समझ में, हो गया जी। तो नेगेटिव का इस तरह से आपका बनेगा। अब देखो अगर इसी को इंट्रोगेटिव में बनाएं, तो इंट्रोगेटिव बनाते टाइम, अब पूरा नहीं लिख रहा हूं मैं, इंट्रोगेटिव बनाते टाइम क्या करेंगे, शैल विल को सामने, सब्जेक्ट को बाद में। तो यहाँ पे भी वही चेंजेस करना पड़ेगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट को बाद में और शैल विल को पहले, ठीक है। डायरेक्ट एग्जांपल में देखते हैं तो समझ में आ जाएगा। देखो एग्जांपल, ठीक, जैसे कि लिखें, इसी को बना दें, ठीक है। क्या उसने खाना खाया? तो यहाँ सामने लग जाएगा क्या, अब क्या के बाद उसने लगेगा, क्या उसने खाना खाया होगा, खाना खाया होगा, तो क्या उसने खाना खाया होगा। अब क्या शुरू में आ गया है तो यही करना है जो यहाँ पे किए हैं। ये आपका क्या जाएगा, विल पहले, सेल विल में पहले, तो पहले लिख देंगे विल, विल इसलिए क्योंकि ही के संग लगेगा विल, तो ये हो जाएगा ऐसा। तो उसके बाद क्या लगाएंगे, हैव, विल ही हैव ईटन, है ना, फिर फूड। अब लिखेंगे पैसिव वॉइस, ठीक, वही करना है, इसको इधर, इसको इधर, और ये शुरू का शुरूज में लिखेंगे, ड्रेस का तस जैसा है, ठीक है। बाकी काम आपको पता है, यहाँ से देख लेंगे। तो क्या लिखें, सबसे पहले लिखेंगे विल, क्योंकि यही है यहाँ। अब फूड को देख के लगाना है विल और सेल को, ये नहीं है कि यहाँ विल लिखा है तो विल ही उतार दे, नहीं, पहले इसको देखना है फूड के साथ विल लगेगा कि सेल लगेगा। हो सकता है वहाँ पे अस लिखा हो और इसको ला के इधर वी बनाना रहे, ठीक है, तो इधर सेल लगाना पड़ जाएगा, तो इसीलिए बोल रहा हूँ। तो यहाँ क्या करें, विल लगा हुआ है क्योंकि फूड के साथ विल लगेगा, तो विल, फिर लगाएंगे फूड, फिर क्या लगाएंगे, ये तो उधर जाएगा, तो बचा ये है हैव, तो यहाँ हमारा लगेगा हैव, ईटन है, लेकिन उससे पहले क्या लगाना पड़ेगा, बीन, ठीक है। अब लगाएंगे ईटन,
अब लगाएंगे बाय और ही का हिम। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से बन जाएगा। पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बस इधर क्या लगा दो, क्या उसके द्वारा खाना नहीं खाया गया होगा, ये बन जाएगा। ठीक है, चाहो तो हिंदी लिख सकते हो, वो हो जाएगा हमारा क्या उसके द्वारा खाना खाया जा चुका होगा, है जा चुका होगा, ऐसा बन जाएगा। ये सब में क्या लगा है इसको क्वेश्चन मार्क में चेंज कर देना। ठीक है, आदत सी हो गई है लगाने की, तो ये जा नहीं रहा है ना जी। चलो, तो ये इस तरह से आपका बनेगा, हो गया। चलो, तब ऐसे सेंटेंस देख लेते हैं जिनमें क्या ना हो, सब्जेक्ट ही ना हो, और उसको बनाना पड़े तो कैसे बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहीं पे दिक्कत हो जाता है कुछ लोगों को, सबको नहीं। तो मैं डायरेक्ट अब पैसिव वॉइस ही बना रहा हूँ, 2-3 ठो एग्जाम्पल देखेंगे फिर हो गया। ठीक, एक्टिव नहीं। अब बात करेंगे तब ये सारी चीज़ें होगी, जैसे कि उसकी कार बेची जा चुकी होगी, उसकी कार बेची जा चुकी होगी। उसकी कार तो बेची जा चुकी होगी, लेकिन किसके द्वारा बेची जा, बेचने वाला दिख रहा है क्या उसमें? नहीं दिख रहा है ना। अगर ऐसा रहता तो उसके द्वारा कार बेची जा चुकी होगी, ये रहता। ठीक है, तो यहाँ उसकी कार बेची जा चुकी होगी। हिज, सबसे पहले क्या लगेगा? हिज के बाद कार, हिज कार विल हैव बीन सोल्ड। ठीक है, उसकी कार बेची जा चुकी होगी, किसके द्वारा बेची गई होगी, बेचने वाला नहीं दिख रहा है, हाँ, लेकिन बेची जा चुकी होगी ये पता चल रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा हिज कार विल हैव बीन सोल्ड, उसकी कार बेची जा चुकी होगी। आ गए समझ में? ये है, जैसे कि हर्षित पीटा जा चुका होगा। ठीक है, कौन पीटा जा चुका होगा? हर्षित। लेकिन इसमें पीटने वाला नहीं दिख रहा है, ये पिटान खाने वाला दिख रहा है। ठीक है, तो इसीलिए कैसे बनेगा? हर्षित पहले लगेगा, हर्षित हो गया, विल लगेगा क्योंकि नाम है। हर्षित विल हैव बीन बिटन। ठीक है, तो हर्षित पीटा जा चुका होगा, पीटने वाले का नहीं है पता होता तो ये कूटा था पहले उसको, है ना जी। तो ये इस तरह से है। चलो ठीक, आया समझ में? तो इस तरह से आपका एक्टिव और पैसिव जो है वो खत्म होता है। ठीक।